हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है। इस बात को हिंदुस्तान की सरकार सुनना नहीं चाहती, क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार इवेंट बेस्ड काम करती है। हिंदुस्तान की सरकार स्ट्रेटेजिकली काम नहीं करती। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। चीन ने 9 दिसंबर को जो कुछ भी अरुणाचल प्रदेश के तवांग में किया, उसको लेकर के अब भारत में जो है बहस छिड़ गई है। संसद से लेकर के सड़क तक सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार सरकार पूरी बात बता क्यों नहीं रही है। हंगामा हो रहा है और इसी बीच राहुल गांधी, जो कि भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं, राजस्थान पहुंचे और वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार पर चीन के घुसपैठ को लेकर के तगड़ा हमला बोला है। सुनिए कि राहुल गांधी ने क्या कहा। विजय लक्ष्मी, इधर राहुल जी, मैं चाइना पर ही पूछना चाह रही थी। अब पूछ रहे हैं चाइना पर? नहीं राहुल जी, हम पूछ रही है। नहीं, मैं चाइना पर ही पूछना चाह रही थी। अपनी बारी का इंतजार कर रही थी मैं, क्योंकि एक ऑर्डर है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि पार्लियामेंट में आप से मुलाकात नहीं हो पाती है। भारत जोड़ो यात्रा में आप हैं, आपकी पार्टी उठा रही है ये मसला हाउस में, लेकिन सरकार की तरफ से कहा जाता है 1 इंच भी कोई हमारी जमीन का नहीं ले सकता है। लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं हो रही है। आपको लगता है अप्रोच में कुछ चेंज करने की जरूरत है? मुझे जो दिख रहा है, जो चाइना का थ्रेट है, और मुझे तो वो क्लियर, और मैं इसको अब 2-3 सालों से कह रहा हूं, वो बिल्कुल क्लियर है और सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, सरकार उसको इग्नोर कर रही है। मगर उस थ्रेट को ना छुपाया जा सकेगा और ना इग्नोर किया जा सकेगा। उनका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है। उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है। इस बात को हिंदुस्तान की सरकार सुनना नहीं चाहती है, मगर उनका प्रिपरेशन चल रहा है और प्रिपरेशन युद्ध का है। प्रिपरेशन कोई इंकर्जन का नहीं है, प्रिपरेशन युद्ध का है। अगर कोई भी इन बातों को समझता है, अगर आप उनका वेपन्स का पैटर्न देख लें, वो क्या कर रहे हैं वहां पे, वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। और हमारी सरकार इस बात को छुपाती है और इस बात को शायद एक्सेप्ट नहीं कर पाई। हो क्यों रहा है? क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार इवेंट बेस्ड काम करती है। हिंदुस्तान की सरकार स्ट्रेटेजिकली काम नहीं करती, इवेंट बेस्ड काम करती है। वो सोचते हैं कि भैया यहां पे एक इवेंट करो, यहां पे एक और इवेंट करो, मगर जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात होती है, जियो स्ट्रेटेजी की बात होती है, वहां पे इवेंट काम नहीं करता है, वहां पे शक्ति काम करती है। सुना आपने, राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो हमेशा चेताते रहते हैं चीन जो है जंग की तैयारी कर रहा है और भारत सरकार जो है हाथ पे हाथ धरे तमाशा देख रही है। जैसे ही राहुल गांधी का ये बयान आया, बीजेपी की तरफ से रिएक्शन आने शुरू हो गए। 1962 और उनके नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलतियां गिनाई जाने लगी कि क्या वो भी उस समय सो रहे थे जब 1962 में चीन ने आक्रमण कर दिया था। और तरह तरह के दोनों तरफ से वार होने लगे। देखिए, कुछ मसले ऐसे हैं जो राजनीति से परे होने चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि अपने देश में कोई भी मसला राजनीति से परे नहीं है। जहां तक चीन की बात है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि भारत को वो एक साफ टारगेट के रूप में आज तक ट्रीट करता रहा। जब मर्जी आया तब भारत में घूमने उसके सैनिक आ जाते थे और जब मर्जी आया तब वापस चले जाते थे। लेकिन 5 मई 2020 से शुरुआत होती है पेंगोंग लेक से। जिस तरीके से चीन ने कोरोना का फ़ायदा उठा करके और घुसपैठ करने की कोशिश की थी, और 15 जून 2020 को गलवान में जो घटना हुई थी, वो भारत के लिए 1962 के बाद का सबसे बड़ा सबक है। अभी सभी पॉइंट से चीनी सैनिक और भारतीय सैनिक
पीछे लौटे भी नहीं थे। इसी बीच में चीन ने अरुणाचल प्रदेश में कर दी है बहुत बड़ी हरकत और पता चल रहा है कि हथेली यानी तिब्बत को वो कब्जा कर चुका है। 5 उंगलियां 5 फिंगर्स उसके निशाने पे है, जिसमें कि शामिल है लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल और भूटान व नेपाल। कह सकते हैं कि 3 देश निशाने पे हैं, भारत के 3 राज्य निशाने पे है चीन के, और चीन ऐसे नहीं मानेगा। लेकिन क्या ये बात सिर्फ इतनी कह देने भर से कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, बात यहीं खत्म हो जाती है? क्या इसमें राजनीति नहीं हो रही है? चाहे ये पक्ष हो चाहे वो पक्ष हो। यदि राहुल गांधी सवाल उठाते हैं तो बीजेपी 1962 की बात करती है। तो इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस मामले में गंभीरता से बात होनी चाहिए और चीन को एक मत होकर करके जवाब दिया जाना चाहिए कि अलग अलग सुर निकलने चाहिए। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।